बृहस्पतिवार का कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों का सहायता करता। परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह व्रत न करती, न किसी को पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने को मना क्या करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगे। आए तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इन दान और पुण्य से तंग आ गई है। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें, सारा धन नष्ट हो जाए तथा आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासू लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, साधु की यागादि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों को खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसके अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा उसके रखने के संभालने में मेरा सारा नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही करो। जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी को यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु को बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी सारा धन समस्त नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। जब राजा रानी ने कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं तो तुम्हारे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद तुम हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बाद भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सर बेझर ले आ। उसके कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के लिए पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रहे थे। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी के रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सर बेसर दे दो। दासी ने यह अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति से ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। सब यह हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई है, परंतु उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपने बहन के यहाँ के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का कथा कर रही थी। तुम्हारे दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती न तब तक हम लोग ना उठते ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सर बेजर के लिए भेजा था।
रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेशक भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन को देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी हमारे रानी से कहने लगी, हे रानी, तो देखो वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर तुम्हें इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत में पूछा। उसकी बहन ने कहा, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार का सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस समय सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत के चने का दाल और गुड़ लोटे में मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ करे और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पुत्र धन देते हैं। इस तरह का व्रत पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद तो बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसके दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आवे। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उसने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक दिन वो साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आया और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, हम तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी हम भोजन कर लें। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों के साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत किया और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया। बृहस्पति देव की रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब उसी बोली, देखो रानी, तुम पहले की इस तरह आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस होती है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासू लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, धन को शुभ कामों में खर्च करो, तुम्हारे कुल तथा यश का स्वर्ग प्राप्ति होगा, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने का प्रारंभ किया, जिससे उसकी काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने कि राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से रात्रि में स्वप्न में राजा से कहा, हे राजा, तो उठ, तेरी रानी तुमको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोग प्राप्त हुआ। राजपाट होकर उसे जंगल से आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु रूप धारण करके आए और राजा से पास कर आकर बोले, हे लकाड़हरे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। तो महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपराध किया, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में लेकर
डालकर उसे केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जो कि मैं भोजन कर सकूं और कुछ उपरांत बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानू को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं? मुझको यह कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे देवी तुम तो बड़ी साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। भगवान बृहस्पतिवार को रोजाना तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होंगे जिससे तुम्हारी भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव के पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसकी कोई परिणाम न निकला। भगवान की अनुकंपा से उस समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा भी की। वह प्रातः काल उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजन करके मंदिर में जाती तथा बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से जलते ही एक मुट्ठी जौ साथ ले जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती हुई जाती थी। जब वह पाठशाला घर लौटती थी तो जौ को वह दाने को सोने से बदलते हुए मिलते थे, लेकिन उसकी सभी सोने के दाने बीन रही थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसके माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करके प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपकी विधि व्रत किया है तो मुझे सोने को सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन किया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर पर लौटकर उसे सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने को दाने को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास उसे गुजरा। उस लड़की को सोने को सूप को जो साफ करते हुए राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने के लिए इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसके लड़की के विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। उसके पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। उस धन से ब्राह्मण कुछ ही दिन आराम से गुजर हो गए, लेकिन जल्दी ही भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की के धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की पिता की बुरी हालत में देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करोगे? आप ऐसा उपाय करो कि जिससे आपका घर में धन संपत्ति भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने मेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूट नष्ट हो जाते, घर की निर्धनता दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप कुछ दिन के लिए यहाँ माँ को मेरे पास छोड़ा दो। तब कुछ सोच विचार कर ब्राह्मण ने पत्नी को लड़की के लिए पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजा करने के तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसने कोई बात नहीं कही। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय से समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसमें स्नान कराया और फिर मंदिर से ले जाकर भगवान विष्णु का पूजा कराई। कुछ दिन तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हो गया और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत करने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर
खाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करके विष्णुधाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा को उस साधु से भगवान बृहस्पतिदेव की यह कथा सुन बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजन की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार का काम काज अधिक व्यस्त रहने के कारण उसे भगवान बृहस्पतिदेव उस व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पतिदेव लकड़हारे को क्रोधित हो गया और भूल की सजा दी गई। उस दिन नगर के राजा से नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में हम भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसके अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी तो लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण उस समय महल में भोजन करने के लिए नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को बुलाकर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस समय एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में बैठा भोजन कर रहा था। तभी उसे एक आश्चर्यजनक घटना देखते देखते ही खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल से मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारा, तूने भगवान बृहस्पतिदेव का पूजन नहीं किया, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उस पैसों से भगवान बृहस्पतिदेव व्रत करके उसकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिदेव के दिन के 4 पैसे पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे को बृहस्पतिदेव की कथा कही और भगवान बृहस्पतिदेव के प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार में मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर पर पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे तथा बहुत सारा प्रसन्न हुए। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं धर्मशाला किसने बनवाई है? सबने उसे बताया कि सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो उसके रानी का भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय के सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिदेव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत क्या करूँगा, दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा समय दुसाले में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिदेव का कथा कहता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा ने अपने बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए कहा। राजा को स्मरण हुआ, आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई थी। राजा ने उस लोगों को रोक कर कहा, भाइयाँ, आप शव को ले जाते हुए पहले मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल हो तो नहीं? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े बोले, अच्छा भाई, चलते चलते तुम अपनी कथा को सुना लो। राजा ने चलते चलते आधी कथा हुई तो सब हिलने लगा। राजा ने पूरी कथा सुनाई तो सब उठकर बैठ गया। लेकिन लोगों ने हैरानी की दांतों तले उंगली दबाई और भगवान बृहस्पतिदेव व्रत करके कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत पर हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो जितनी देर तुम्हारी कथा सुनेंगे उतनी देर पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल खड़ा होकर जमीन पर जा गिरा। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी अब
लेकर आई तो उसने किसान के इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार पर पूरी कथा सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा के उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई। तभी बैल खड़ा होकर गिर गया। किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसके अवगत किया। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने कहा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी ने किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए। अब राजा भोजन नहीं किया था करता। उसने बहन से कहा कि बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अब तक भोजन ना किया है। उसकी बहन बोली, भैया हमारे यहाँ तो क्या पहले आपको पूरे नगर में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह भोजन ना किया। तब राजा ने बहन से कहा, निकल कर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। एक गड़ेरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसकी जाकर बृहस्पतिवार कथा सुनाई। उस कथा सुनते सुनते गड़ेरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। राजा आपके ऊपर प्रशंसा करने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाना, कुछ दिन रह कर वहाँ लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अकेले जाना, क्योंकि मेरे पोते को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं है। तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर जादू टोना कर दे तो दूसरे कक्ष में बहन की सास बोली। सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लेकर लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन के बात लाने के बात कह रहे थे, तो फिर बहन को क्यों नहीं लाए। तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान, हमारे कोई घर में आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझा, है प्राणनाथ, हमें बृहस्पति ने सब कुछ दिया है, अब बृहस्पति भगवान ने हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को व्रत करके राजा रानी ने भगवान बृहस्पतिदेव का संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिन बाद उसने भगवान स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन यापन करके बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उसके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करके राजा रानी भगवान बृहस्पति देव के अनुकंपा से मोक्ष की प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार का विधि करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, हृदय से मनन करते हुए बृहस्पति देव की मनोकामना पूरी करते हैं। आरती पढ़े क्या? नहीं, छोड़ो। ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत नित्य निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा।